मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, कोई पर्सनल अपने हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो 2024 में फिर से मोदी जी आना है। कर्नाटक में अभी है ना, ये मान लो आप, मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा, कर्नाटक में पैसे बटे हैं तब जाके ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। 2000 अभी नोट, जैसी 2000 नोट बंद होंगे ना तो कौन परेशान होगा? जिनके पास नोटों की गड्डियाँ रखी हैं, जिनके घर में 2 नंबर का पैसा रखा है, ऐसे ये 2000 नोट बंद होने के बाद वो परेशान होंगे, ऐसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री परेशान होंगे। देखना आप 6 महीने बाद इनकी भी हालत खराब होने वाली है। कर्नाटक में भाजपा हार गई है तो 24 में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस वापसी कर सकती है? कोई प्रभाव नहीं। मोदी जी तो 2024 में फिर से आने वाले हैं, ये तो आप 100% लिख के ले लीजिए। हम दोबारा से आपके पास चैनल पे आएंगे और आपको देख लेना। मोदी जी क्यों आना चाहिए? क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं ना देश के लिए, वो कोई नहीं कर पा रहा है। जो मोदी जी ने अभी किया है, राम मंदिर बनवाया, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर आज तक किसने बनवा दिया? भगवा में हो गया। देश हिंदू जाग गया है। पहले हिंदू कोई बात ही नहीं करता था, हिंदू के लिए कोई मतलब बात ही नहीं होती थी, सब बोलो दूसरों के लिए। तो आज की डेट में सब हिंदुओं के लिए बात हो रही है। तो आप हर कोई जा रहा है, मंदिर जा रहा है, राहुल गांधी जा रहा है, चाहे कोई भी हो, हर कोई नेता जाता है मंदिर। अब पहले मंदिर के लिए कोई मतलब बोलते ही नहीं थे, आज की डेट में सब नेता बोलने लगे। राहुल गांधी जो कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, तो 70 साल में उन्होंने कौन से वो सोने की चिड़िया बना दी थी क्या? लूट खा के खाया उन्होंने। उसका कौन है? रॉबर्ट वाड्रा उसका बहनोई है ना। उसने देखो पूरा अपना गुड़गांव है ना, उसी का बचा हुआ है, उसी के नाम से उसकी कंपनियां बनी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसी के दामाद की है ना, सोनिया गांधी के। वो देखो आप, करोड़ों अरबों की उनने बिल्डिंग बना रखी है, अपने दामाद को दे रखी है, उनके नाम से लीज वो रखी है। तो उनने क्या किया है? उनने भी तो देश को लूटा है। मोदी जी का कोई ये नहीं है तो वो लूटेंगे नहीं, देश का भला करेंगे वो। 2 साल के हम बात करें भाजपा सरकार की तो क्या काम हुआ उसको देश हित में बताइए। कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने झाड़ू लगाई है? मोदी जी ने खुद ने झाड़ू लगाई है स्वयं। मोदी जी को देख के उनके नेताओं ने लगाई है। आज नीचे स्तर पर स्वच्छता को लेके हर व्यक्ति जागरूक हुआ है। नहीं, पहले किसी में जागरूकता ही नहीं थी। गंदगी फैलाना, बर्बादी करना, देश का कोई भला ही नहीं था। आज मोदी जी ने अपने हाथों से सफाई करी है झाड़ू लेके, तो आज देश में बच्चा आज सफाई को ध्यान में रख रहा है। नहीं, कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता था, किसी को कोई मतलब था नहीं। आज मोदी जी का ये है कि वहाँ से जब ऊपर से चलता है तो नीचे तक सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो आज तो सब मेंटेन है, सब लोग सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान साफ सुथरा हो रहा है। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा 9 साल की मैं बात करूं भाजपा सरकार? भाजपा सरकार में लोगों की जो है ना मानसिकता इतनी चेंज हुई है कि बीजेपी की सरकार में वो सुरक्षित है। किसी को बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद परेशानी कभी नहीं हुई। कांग्रेस के टाइम में परेशानी है बहुत होती थी। आज बताओ कौन परेशान है? कौन व्यक्ति बताओ परेशान हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। अगर 2000 के नोट भी बंद हो गए तो मेरे को लगता है कोई लाइन में नहीं लगा, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस लगातार कहती है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी के आने से। तो कांग्रेस के पास कुछ मजबूत मुद्दा ही नहीं है। उनके पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए पप्पू के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उनकी पार्टी में बता दो, एक ही परिवार पूरे लंबे समय से वही राजनीति, वही बड़े स्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं। उनको कभी लगा कि देश में और कोई समाज भी है, दूसरा और कोई वर्ग भी है जिसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, जिसको हम प्रधानमंत्री बनाएं? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जिसको बनाते हैं तो वो उसके पीछे खड़ा होता है, उनके पीछे खड़ा होता है। बीजेपी आप देख लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष शान से खड़ा होता है। आप कभी भी देख ली बीजेपी में, तो बीजेपी में कोई परिवार वाला खेल नहीं है। सब जिसकी क्षमता है जो काम करने का और जिसमें लोगों के मतलब अच्छे करने के विचार होंगे वो बनता है। प्रधानमंत्री वही बने हैं। आप मोदी जी देखो कौन से घर से मजबूत थे, क्या नहीं थे ना। कहते हैं लोग कि मोदी और योगी जब से आए ये बांटने का काम करते हैं, ऐसा है कुछ? मोदी और योगी के राज्य में आपको एक बता दें, ना तो कोई बटेगा ना कोई बांटने की स्थिति है। आज यूपी सुरक्षित है कि नहीं? आप बताओ, यूपी में कितना क्राइम होता था, लोग घुसने से डरते थे, रात में निकलने से डरते थे, क्राइम कितना होता था। आज सब लोग सुरक्षित हैं और सब लोग खुश हैं। योगी के आने से कोई दुखी कोई नहीं है। दुखी कौन है? जो क्रिमिनल थे वो दुखी हैं, जो उल्टे काम करते थे वो दुखी हैं। ठीक है, 2 नंबर के काम वाले सब दुखी हैं, बाकी कोई दुखी नहीं है। सब लोग सुरक्षित हैं, बढ़िया, सबको अच्छा लग रहा है। इस साल इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? कोई और कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी होंगे और कोई नहीं होगा। मोदी जी पक्का जीतेंगे तो भैया बीजेपी, और आएंगे वापस से मोदी, और 2029 में आएंगे बाबा। सबसे बड़ी बात क्या है
कि देखिए ये बात नहीं होती कि बीजेपी मोदी के हिसाब से चल रही है कि भाई उन्होंने काम किया, उनके सारे नेता का देख लीजिए। गडकरी जी जो बोल रहे थे रोड स्ट्रक्चर आप ही देख लीजिए। अभी कल ही एक रिकॉर्ड बनाया है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर का हाईवे तैयार हो गया आपका। दूसरी चीज़ आपका ये जो RBI वाला जो आप बोल रहे हैं कि 2000 की नोटबंदी हुआ है, ये अभी की बात नहीं थी। ये इसको हमारे देश वाले विरोध भले कर रहे हैं, बाहरी पॉलिसी इसको इतना सपोर्ट कर रही है कि बोल रही है एक अच्छा काम है कि जितने बड़े नोट दबे हुए हैं वो बाहर आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये है कि उनका सबसे बड़ा कि देखिए आप कोई भी अगर आप किसको नेता बनाना चाहेंगे जिसका एक नाम हो। अब आप पहले देख लीजिए मनमोहन सिंह भी इतने पढ़े लिखे नेता थे, अगर वो चाहते तो देश को बहुत बढ़िया रूल कर सकते थे, पर वो क्या बन के रखे, कठपुतली बन के रखे सोनिया गांधी के, तो उनके कठपुतली पर चलने लगे, वरना उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं होता। पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा नेता थे वो। और मोदी जी को देख लीजिए कि कहीं भी जाते हैं कोई इंग्लिश कोई कुछ नहीं, अपने हिंदी राष्ट्रभाषा के जाके हर जगह भाषण देते हैं। और उनको आप पूरी दुनिया का आप देख लीजिए सबसे नंबर 1 पावरफुल नेता जाने जाते हैं। उनको ब्रिटेन अमेरिका जो सबसे पावरफुल देश है वो उनसे हाथ मिलाने के लिए पगलाया रहता है। तो इससे क्या चाहिए, जो देश का नाम कर रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार सरकार को घेरते हैं, कहते हैं महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई। मोदी जी तो देश चल नहीं रहा है। अच्छा चलिए, सबसे पहली बात जो ये हुआ था कि हम जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन से देश घाटे में जाएगा ना। सबसे बड़ा रिपोर्ट हुआ जो SBI प्राइवेट होने वाला था, ये इसकी बात होते ही उसको SBI को जितने 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मेरे को नंबर एक नहीं पता, आप देख लीजिएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि पहले क्या होता था, आदमी काम चोरी करता था। जहाँ हम लोग SBI का आपको पता है, कोई भी मीम बन के आ जाए, हाँ ये SBI बैंक का है। अब क्या है कि भैया प्राइवेटाइजेशन की वजह से 9 घंटा काम है तो 9 घंटा वो एकदम कड़क काम करेंगे, उससे कुछ नहीं। अब बाकी जो ये बोल रहे हैं तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो मशीन में आलू डाल के सोना निकाल लेते हो क्या कर लेंगे। तो भैया ऐसे तो हर गरीब 1 किलो आलू देगा, बोलेगा 1 किलो सोना दो हमें, हम तो पहुंच गए। और ऐसे बोले थे यहाँ से आपको चांद पे ले जा रहे थे, जिनको खुद अपना पता नहीं कि उनको क्या करना है। अब देख लीजिए वो खुद घर से बेरोजगार हो गए हैं। जनता परेशान है। कर्नाटक हमने मोहब्बत से जीता है, अब 2024 का चुनाव भी मोहब्बत से जीता है। कर्नाटक कोई मोहब्बत से नहीं जीता है, कर्नाटक बस किस वजह से जीता है वो सबको पता है कि आखिर में देखिए, एक तो हमारी जनता देश में, हम ये नहीं कहेंगे, थोड़ा हम लोगों की भी गलती रहती है, लोग समझते नहीं है कि क्या चाहिए। अब कोई भी चीज़, जैसे आप ही अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अब ये तो नहीं सोच लेंगे एक ही दिन में रिजल्ट दे देगा, कोई भी चीज़ का समझ चाहिए ना। कर्नाटका के लोगों में ज़्यादातर जातिवाद का हो गया, वहाँ पर आपको पता ज़्यादातर मुसलमान वहाँ पे बहुत साउथ स्टेट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब उनकी गलती क्या हुई कि इस बार 90% वोट उन्होंने जातिवाद के बेसिस पे ले लिया। और देखिए, और सबसे बड़ी बात बीजेपी एक आदमी के दम पे तो नहीं जीत पाएगी। अब मोदी जी अपना सेंट्रल में ना काम करेंगे, मेन तो अब उस CM को भी एक काम करना पड़ेगा ना। बीजेपी का भी कुछ हार का कारण वहाँ पर ये था कि जो 65 सीट मिली है ना सिर्फ मोदी के नाम पर मिली है, क्योंकि वहाँ के भी लोग चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा CM मिले जो काम करके दे। सिर्फ मोदी के दम पर आप हमेशा नहीं जीत पाएंगे। और यूपी में जो दोबारा योगी जी आए वो किस लिए आए, क्योंकि योगी जो काम करके दिए हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे अच्छा काम कौन सा लगा मोदी जी का 9 साल के अंदर? देखिए, जो सबसे अच्छा काम ये लगा कि देश की बात मैं तो नहीं कर रहा हूँ, देश में तो वाकई सारा काम अच्छा किया। तो सबसे बढ़िया काम उन्होंने ये किया कि वो जो बात बोले उसको एक समय आने पे किया। और दूसरी बात कि देश को छोड़कर सबसे ज़्यादा नाम विदेश में हुआ। तो ऑब्वियस बात है, होता है ना, आप भी कहीं जाए तो आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप भी चाहोगे कि आपका मेहमान जाकर दूसरे से तारीफ़ करे कि हाँ भैया ये एक ऐसे लोग थे जिनके घर जाने में वो अच्छा लगता है। तो उससे जब बाहरी लोग, आप कहीं पे भी देख लीजिए, लोग बोलते हैं कि अब इंडिया को जो रिसेशन चल रहा है, लोग नौकरी छूट रही है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ 50,000 लोगों को निकाली, 10,000। ये कोई फेक डाटा नहीं है, आप किसी भी कंपनी का डाटा निकाल कर देख लीजिएगा, इंडिया का रिसेशन रेट पूरी दुनिया से सबसे कम है। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं नौकरी नहीं भाई, नौकरी ऐसा कुछ नहीं कि नौकरी नहीं है। नौकरी आप अपने काबिलियत से लेंगे ना। अब देखिए, हाँ अब ये बोलिए कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई सरकारी नौकरी के अनुसार तो मेहनत कीजिए ना, कितना जितना सीट रहेगा उतना ही निकालेगी। अच्छा, जो लगातार विपक्ष कहता है कि जब से मोदी और योगी आए सत्ता में, ये पक्षपात भेदभाव बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? ऐसा देखिए कुछ नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात आप ये देखिए तो सबसे बड़ा फैसला इन्होंने, जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे तो इन्होंने ट्रिपल तलाक हटवाया था। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ था? हमारी मुसलमान बहनों के लिए हुआ था ना। जो कोई भी मुसलमान आके तलाक 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 बोल के उनको छोड़ दिया करता था, उनका फ़ायदा उठा के, तो उन्हीं के फ़ायदे के लिए बात किया था ना। और दूसरी चीज़ योगी जी, आप देख लीजिए जितने भी कई आप वीडियो देखेंगे जिसमें जो
जो समझते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया हमारे लिए सबसे बड़े नेता योगी जी हैं, क्योंकि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने सब कुछ काम किया है। देश हित में क्या काम हुआ, कुछ बताइए जरा। देश हित में मोदी से देश हित में देखिए सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए, जो पूरी दुनिया यूएसए जो आपका सबसे डेवलप्ड कंट्री है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी उसका है, उसमें सबसे ज़्यादा रिसेशन रेट गिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग नौकरियाँ से ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। और मोदी के आने के बाद आप ये देख लीजिए, लोग बोल रहे टाटा एयरलाइन पूरा डूबा हुआ था, आज वही टाटा यूके और यूएसए से डील करके फ्रांस से इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। और देश में सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जो 70 साल में या 12 साल में रोड बनते थे, वो आज 9 साल में मोदी सरकार ने रोड बना के दी है और हर जगह कनेक्टिविटी दी है। और सबसे बड़ा एक गरीब को ग्रामीण विकास योजना से घर प्रोवाइड किया है, रोजगार उज्ज्वला योजना से बिजली प्रोवाइड की है, गैस प्रोवाइड किया है। तो इससे बड़ी बात क्या है? और ऐसी बात नहीं, मैं भी अपना बनारस का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर मेरी कॉलोनी में एक आंटी रहती है, बहुत वीकर सेक्शन है, उनका खुद सबूत है कि उनके खाते में 2.5 लाख रुपये आए हैं घर बनवाने के लिए। तो कई लोगों को घर बनवाने में मदद भी हुआ है। तो इससे ज़्यादा विकास क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात आप एक ही चीज़ में देख लीजिए, तो कोई भी चीज़ है, अब यही देख लीजिए, यहीं पे आपका सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? अब लोग कह रहे हैं ये फालतू का पैसा बर्बादी। अरे भैया, पहले आपकी दिल्ली लुटियंस दिल्ली विदेशी के नाम से जानी जाती थी, अब आपका एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा, तो आप ही को ना फायदा होगा, आप ही को दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। तो देखिए काम तो होता ही रहेगा, वो बस आपकी नज़रिए की बात है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। थैंक यू। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? 9 साल की हम बात करें, 9 साल हो जाएंगे सरकार चलाते, कैसा काम रहा उनका? मोदी जी जैसा काम आज तक हमारे देश में कोई आया नहीं और शायद आएंगे भी नहीं। और कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया, कांग्रेस ने हमारे देश को तोड़ा है। 70 साल से देश तोड़ के राज किया है उसने। मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो 70 साल में कांग्रेस तो क्या 170 साल में भी कोई नहीं कर सकता। और पूरा विश्व मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है।